हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज चेतन एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो प्रीवियस सेशन में मैंने डिस्कस करे थे क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिविजिबिलिटी जो रूल्स होते हैं, तो वो भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। ये आपका नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक है एंड एवरी ईयर रिमाइंडर थ्योरम से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ। सो आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन CAG for 1.5 years after clearing CGL 2017 with an rank of 60. इसके अलावा I have written CAT in 2016. I secured 96.5 percentile, and then UGC NET I wrote in December 2018. I got a rank of all India rank of 3rd. Now नंबर सिस्टम की बात करें तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नंबर सिस्टम जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो डू वॉच दैट वीडियो। आज हम लोग PYQs डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद 2024। वी विल गो बैकवर्ड्स 24 से शुरू करके 2020 तक हम लोग जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, मैंने आपको शायद प्रीवियस सेशन में भी ये चीज बताई थी कि CSAT में डिफिकल्टी लेवल क्यों ज्यादा है, या CSAT एग्जाम किस तरीके से अलग है बाकी एग्जाम से, कि यहाँ पे जब देखो एक ही क्वेश्चन जो होता है उसमें मल्टीपल टॉपिक्स यूज होते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तो एक सिंगल कॉन्सेप्ट ही आपका रिमाइंडर थ्योरम का, बट काफी क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। अब यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो HCF LCM का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में दो या तीन कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। लाइक अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 421 एंड 427 when divided by the same number leave the same remainder 1। ये कह रहे हैं 421 427 ये दो नंबर्स हैं, अगर आप इनको सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो दोनों ही केस में आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो ऐसे हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर जिनसे आप इनको अगर डिवाइड करोगे दोनों नंबर्स को तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 1। देखो अब इस क्वेश्चन में करने का तरीका क्या होता है, पहले आप इन दोनों नंबर्स जो भी नंबर्स गिवन है इनका डिफरेंस देखो। इनका डिफरेंस जो है इट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके जो जो हमें नंबर्स चाहिए जिनसे हम इनको डिवाइड करें और हमें रिमाइंडर 1 मिले, तो वो नंबर्स जो है वो 6 के फैक्टर्स ही हो सकते हैं। तो 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 एंड 6, ये चार ही 6 के फैक्टर्स हैं। अब देखो 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, लाइक 421 डिवाइड बाय 1 या 427 डिवाइड बाय 1, तो रिमाइंडर हमेशा 0 मिलता है, 1 रिमाइंडर नहीं मिलेगा उस केस में। तो यानी कि 1 तो एक रिक्वायर्ड डिवाइजर नहीं है। देखो हम डिवाइजर ढूंढ रहे हैं, तो 1 तो डिवाइजर नहीं हो सकता। अब 2 की बात करते हैं, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे दोनों ही ऑड नंबर्स हैं तो 2 के केस में रिमाइंडर 1 मिलेगा। देन 3 की बात करें तो 3 से भी आप चेक कर सकते हो, 3 से चेक करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो 423 से डिविजिबल होता है, तो 421 में 1 रिमाइंडर मिलेगा। सिमिलरली 426 भी 3 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर मिलेगा, तो ये भी एक डिवाइजर होगा हमारा। सिमिलरली अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा, अगर उस लॉजिक से भी हम जाएं तो 426 से भी डिविजिबल है, 426 भी 6 से डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इन्होंने पूछा हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज डिवाइजर, तो 3 ऐसे नंबर है। कौन से वो 3 नंबर कौन से हैं, 2 3 एंड 6। तो ये ऐसे 3 नंबर हैं, इनसे अगर आप इनको मतलब बेसिकली अगर आप 421 और 427 को इन नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन C 3। आई होप इट्स क्लियर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन था 2023 में पूछा गया था, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन। अब एक एक्सप्रेशन है आपके सामने 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर हमको मिलेगा, ये क्वेश्चन है। अब देखो अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो आपका 100 यहाँ पे पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे 100 क्या होता है, 100 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। मतलब 100 बना कैसे है, 2 इंटू 2, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 95 से कैंसिल करोगे, दिस 5 से डिवाइड करोगे तो 19, दिस विल बी 20। देन ऑन द टेबल ऑफ अगेन 5 इंटू 17, 5 इंटू 4, और ये 496 को पूरा डिवाइड कर देगा। इसका मतलब रिमाइंडर आएगा 0, बिकॉज ये जो हमारा न्यूमरेटर है पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमको 1 मिल चुका है, इसका मतलब रिमाइंडर आएगा 0। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, 2023 में आया था।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, बट जब टाइम प्रेशर होता है तो हमें इजी क्वेश्चन भी मुश्किल लगने लग जाते हैं। एक और क्वेश्चन 2023 में जो आया था वो ये था, अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम्स। एक नंबर है n, वो नंबर क्या है 9999। ये 9 जो है 99 टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब ये जो 9 है ये 99 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा अगर इस नंबर को n को अगर हम 13 से डिवाइड कर दें, यानी कि जो 99 टाइम्स 9 आ रहा है, अगर इसको पूरे को आप 13 से डिवाइड कर दोगे, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन दिख रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम का है, बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि सी सेट में जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल टॉपिक्स को यूज करके बनाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में तो ऐसा ही हो रहा है, इसलिए लेवल थोड़ा बढ़ भी गया है। तो ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल का जो कॉन्सेप्ट है या जो नॉलेज है वो भी हमारी यूज करेगा। कैसे यूज करेगा, देखो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 13 के बहुत सारे डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, बट एक रूल ये कहता है कि जो भी नंबर है आपके सामने, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी नंबर है, उनको 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करो, डिजिट्स को राइट से स्टार्ट करो, राइट से स्टार्ट करो, उसको 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करो। अब लास्ट में 3 का ग्रुप नहीं बन रहा तो 1 का ग्रुप बनेगा या 2 का ग्रुप बनेगा, जो भी बनेगा। तो इस तरीके से ग्रुप्स बनाते हैं, फिर हम ऑल्टरनेट एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि राइट मोस्ट जो है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं 3 डिजिट्स को, फिर माइनस करते हैं नेक्स्ट 3 डिजिट्स, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स को प्लस करते हैं, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स को माइनस करते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक रिजल्टेंट नंबर आता है, फिर वो जो रिजल्टेंट नंबर आता है उसको हम 13 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो ये होता है 13 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर यही रूल मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं, अब आप मेरी बात समझना, 9 जो है वो 99 टाइम्स आ रहा है, 9 जो है वो 99 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 999 के 33 ग्रुप्स बन जाएंगे। बहुत ध्यान से बात समझना, 99 डिजिट्स हैं, तो 99 डिजिट्स को अगर आप 3 से डिवाइड करो, बिकॉज एक ग्रुप में हमको 3 डिजिट्स रखनी है ना, तो 33 ग्रुप्स बनेंगे। तो वी विल फॉर्म 33 ग्रुप्स ऑफ 999999। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, 999 पहले माइनस करते हैं, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट्स को माइनस करते हैं, फिर नेक्स्ट 3 को प्लस करते हैं, फिर नेक्स्ट 3, तो ये हम 33 टाइम्स करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखो 32 टाइम्स जब आप करोगे तो माइनस प्लस वो हो जाएगा जीरो, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो दो बारी में जीरो, दो टर्म्स में जीरो आ जाता है, फिर अगली 2 टर्म्स में भी जीरो आ जाता है, तो एक 999 हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा। तो बेसिकली मुझे बस इतना ही चेक करना है, फिर अब इस क्वेश्चन में मेरा टास्क बहुत आसान हो गया कि क्या 999 13 से डिविजिबल है, और टू बी प्रिसाइज अगर 999 को मैं 13 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। एंड आई थिंक वो निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं कि 999 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। अदरवाइज आपको कोई शॉर्टकट मतलब और कोई दूसरा कोई तरीका यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दैट देखिए 999 को आप 111 इंटू 9 भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। देखो 13 को 9 से डिवाइड करते हैं तो -4, नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूं तो -4 आएगा। ठीक है, और अगर 111 को डिवाइड करोगे 13 से, तो बात समझना 13 की टेबल को अगर आप रीड करोगे 13 इंटू 9 कितना होता है, 117 होता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -6। ओके, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -6, तो -6 इंटू -4 कितना होता है 24। तो 24 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 11। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। यहाँ पे मैंने नेगेटिव रिमाइंडर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो 11 यहाँ पे सही आंसर होगा। अदरवाइज आप 999 को 13 से डायरेक्टली डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हो, तब भी आपको रिमाइंडर 11 ही मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन 2023 का एक और क्वेश्चन। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर व्हिच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। तो बेसिकली 1186 हमारा यहाँ पे डिविडेंड है, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, तो बेसिकली डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं हमारा क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं ऐसे कितने डिवाइजर्स हैं जो रिमाइंडर आपको 31 देंगे अगर आप 1186 को उनसे डिवाइड करोगे। बेसिकली ये आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर मैं 31 को ले जाऊं टू दी अदर साइड, सो इट विल बी 1155, 1186 माइनस 31, 1155 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो बेसिकली अब यहाँ पे बात यह है कि 1155 के हमको फैक्टर्स पता करने हैं, और वो फैक्टर्स जो 31 से बड़े हो। देखो जो भी नंबर 31 से 31 होगा, 31 से छोटा होगा, वो आपको रिमाइंडर 31 नहीं दे सकता। ओनली अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 31 कैन गिव यू अ रिमाइंडर एज 31, है ना। तो इसमें हम इसको इजीली कैसे कर सकते हैं कि हमें 1155 के फैक्टर्स चाहिए,
है ना, एंड विच आर ग्रेटर देन 31। तो सबसे पहले हम 1155 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज ऑड नंबर है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करो, तो दिस विल बी 3 इंटू 3 9, देन इंटू 8 24, तो 385। अब नेक्स्ट देखो 3 से डिवाइड नहीं होगा 5 से होगा, देन 5 इंटू 7 35, देन अगेन 7। अब 77 जो होता है वो 7 से डिविजिबल है और रिमाइंडर आएगा 11, देन अगेन 11 इंटू 1। तो 1155 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। अब हमें इन प्राइम फैक्टर्स को यूज करके हम इसके बाकी फैक्टर्स निकाल सकते हैं विच आर ग्रेटर देन 31। तो देखो सबसे पहले सिंगल डिजिट्स अगर आप देखोगे 3 5 7 11, ये भी तो फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं ये 31 से स्मॉलर है, तो ये हम नहीं लेंगे। देन हम दो नंबर्स ले सकते हैं एक बारी में, लाइक 3 इंटू 5 15, लेकिन 15 भी 31 से छोटा होता है, तो ये भी नहीं होगा एक डिवाइजर। देन नेक्स्ट 3 इंटू 7 21, बट ये भी 31 से स्मॉलर है। देन 3 इंटू 11 33, हाँ 33 एक यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 इंटू 7 35, तो यस 35 भी 31 से बड़ा है। देन 5 इंटू 11 55, यस दिस इज ऑल्सो बिगर देन 31। देन नेक्स्ट 7 से ले लो, 7 इंटू 11 77। तो अभी हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, अब हम 3 का पेयर ले सकते हैं, कैसे, लाइक 3 इंटू 5 इंटू 7, अगर आप 3 इंटू 5 इंटू 7 करोगे तो 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 105, तो यस दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। देन 3 इंटू 5 इंटू 11, तो 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 11 कितना होता है 165। देन नेक्स्ट 3 इंटू 7 इंटू 11, तो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 11 कितना होता है 231, तो ये भी होगा। तो अभी हम तीन पेयर लेके चेक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो 5 इंटू 7 इंटू 11, तो 5 इंटू 7 35 इंटू 11 385, ठीक है। देन इसके अलावा 7, तो ये हम सारे 3 3 के पेयर्स भी ले चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक 4 का अगर चारों को मल्टीप्लाई करते तो वो भी तो एक फैक्टर है, तो 1155 अपने आप में ही एक फैक्टर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं, ये जो मैंने 9 नंबर्स लिखे हैं, कि अगर आप 1186 को इन नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको 31 रिमाइंडर मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 रेज़ टू द पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। अब देखो क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का है, लेकिन अगेन यहाँ पे यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट होता है नंबर सिस्टम में वो भी यूज होगा। तो 2 रेज़ टू द पावर 192 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये क्वेश्चन है। अब एक बात समझना, 6 क्या होता है, अगर आप देखोगे तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ पे अगर हम 2 की पावर जो है ये डिवाइड हो रही है 2 की पावर 192 से, सॉरी 192 है ये, तो ये अगर एक डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 192 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस विल बी 2 की पावर 191 डिवाइड बाय 3। अब देखो 2 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो या तो रिमाइंडर मिलता है +2, या फिर आप ये भी लिख सकते हो रिमाइंडर होता है -1, अगर नेगेटिव रिमाइंडर लिखना है तो इसका मतलब ये हो गया -1 की पावर 191। अब देखो -1 की अगर पॉजिटिव पावर होगी तो 1 होगा, नेगेटिव पावर होगी तो -1 होगा, तो यानी कि इसका रिजल्ट आएगा -1। -1 रिमाइंडर का मतलब होता है 2। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें रिमाइंडर मिल रहा है, बेसिकली 2 रेज़ टू द पावर 191 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे रिमाइंडर मिल रहा है हमको 2, लेकिन हमको डिवाइड करना था 6 से। हमें किससे डिवाइड करना था 6 से, यानी कि हमें वापस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो रिमाइंडर आया है। क्यों, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया था, तो एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए 2 से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो द करेक्ट आंसर वुड बी 4। तो हमें रिमाइंडर जो मिलेगा इस केस में वो मिलेगा 4, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है, अगर इसको आप 1261 से डिवाइड कर दोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब देखो 1261 देखने में बहुत ही एक पेक्यूलियर नंबर है, देखने में आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये रिमाइंडर इसका क्या आएगा, सर कैसे डिवाइड करें, तो बहुत ट्रिकी है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 1261 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बेसिकली, या इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब देखो 1261 अगर आप शुरू करोगे तो 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। देन 3 से डिविजिबल नहीं है, आप चेक करो सम ऑफ डिजिट्स, नहीं होगा। 7 से 7 की डिविजिबिलिटी अगर आपको पता हो तो वो आप यूज करो, जैसे कि उसमें एक डिविजिबिलिटी रूल 7 का क्या होता है कि 3 3 के पेयर्स बनाओ, फिर उनका डिफरेंस, उनका ऑल्टरनेट सम और ऑल्टरनेट सब्ट्रैक्शन करो, तो 261 माइनस 1 होगा 260, लेकिन 267 से डिविजिबल नहीं होता। देन 9 से भी डिविजिबल नहीं है, 11 से चेक करो, 11 से भी नहीं होगा। पर जब आप चेक करोगे 13 से, 13 का रूल भी यही कहता है कि 3 3 के ग्रुप्स बनाओ, तो यहाँ पे 260 आएगा और 260 13 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा। अब इसको आप चेक करोगे 13 इंटू 97, ठीक है,
13 इंटू 97 होता है 1261। तो बेसिकली अब पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है 91 इंटू 92 इंटू 93 94 95 96 है ना, ये सारे नंबर अगर मैं लिख दूं 97 इंटू 98 इंटू 99, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 1261, 1261 को आप लिख सकते हो 13 इंटू 97। अब अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये 97 से 97 कैंसिल आउट हो रहा है क्लियरली, और 13 भी जो है 13 इंटू 7 होता है 91। तो बेसिकली पूरा का पूरा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 1261 से। अब जब कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा, देयर इज नो डाउट एट ऑल। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 0। आगे चलते हैं, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम 2022। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000? ध्यान से पढ़ना, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, ये काफी इजी क्वेश्चन है वैसे। दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर्स लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3। तो अगेन ये क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम की भी नॉलेज यूज करेगा और HCF LCM की भी नॉलेज यहाँ पे यूज करेगा, बेसिकली LCM की। देखो ऐसे क्वेश्चन का सिंपल तरीका होता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि जो भी नंबर्स गिवन है आप इनका पहले हम इसका LCM निकालते हैं, ठीक है। वो जो LCM आएगा उसमें जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम प्लस कर देंगे, दैट विल गिव अस द आंसर। लेकिन ये हमें देगा स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले LCM निकालेंगे, फिर उस LCM के मल्टीपल्स, उस LCM का स्मॉलेस्ट मल्टीपल लेंगे, उस LCM का स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल लेंगे और उसमें 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 9 12 15 18 इसका LCM क्या होगा? तो LCM निकालने के भी कई सारे तरीके होते हैं, बट एक जो तरीका मैं यूज करता हूं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, बट मुझे वो फास्ट लगता है। देखो सबसे बड़ा नंबर देखो, जब भी कोई नंबर्स गिवन होते हैं ना तो सबसे बड़ा नंबर देखा करो 18। 18 की टेबल चलाओ, 18 1 18 36 54। और देखो मुझे इजी लगता है, हो सकता है आपको ये इजी ना लगे, तो आप नॉर्मल जो तरीका होता है एलसीएम निकालने का कि सबको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दो और फिर उनकी हाईएस्ट पावर्स ले लो, तो आप वो तरीका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आएगा तो ठीक है, तो आप कन्वेंशनल तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। बट मैं क्या करता हूं, मैं टेबल रीड करता हूं 18 की और उस नंबर तक पहुंचता हूं जहां से मुझे पता चल जाता है कि ये सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे। तो जैसे कि अब मुझे पता है 15 भी एक नंबर है, तो 18 का मैं वो मल्टीपल लूंगा जो या तो 5 में एंड कर रहा हो या 0 में एंड कर रहा हो। अब देखो 18 का कोई भी मल्टीपल 5 में एंड नहीं करेगा, लेकिन 0 में एंड कर सकता है। तो 18 का मल्टीपल जो 0 में एंड करता है वो होते हैं 90 180, ओके, इस तरीके से 270। तो 90 सबसे पहले 90 लेते हैं, तो 90 जो है वो 15 से डिविजिबल होगा लेकिन 12 से नहीं होगा। लेकिन 180 जो है वो 6 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी, 12 15 सबसे डिविजिबल होगा। तो एलसीएम आ गया 180, लेकिन हमको लेना है स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000। तो 180 के 180 का अब हमें मल्टीपल चाहिए, 180 का स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल। तो 180 की टेबल चलाओ, 180 360 540 720 900 1080। तो 180 इंटू 6 होता है 1080। तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल है इसका 180 का। अब इसमें 3 ऐड और कर दो बिकॉज हमको रिमाइंडर 3 चाहिए। तो 1083 एक ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 है, जिसको अगर हम इन सभी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हर केस में रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाता है। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 2021 में आया था। अब यहाँ लिखा है अगर 3⁻2019 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो 10 से डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है। देखो कोई कुछ भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका यूनिट प्लेस 4 है और अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस 7 है तो रिमाइंडर 7 मिलेगा। सिंपल सी बात, आप चेक कर लो, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसका यूनिट प्लेस 8 है तो वही रिमाइंडर होगा, जो यूनिट प्लेस है वही रिमाइंडर होगा, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस 0 है तो रिमाइंडर भी 0 होता है। ये बहुत आसान है 10 का चेक करने के लिए, ठीक है। तो आपको सिंपली बस यूनिट डिजिट चेक करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन भी अगर आप देखो रिमाइंडर थ्योरम की नॉलेज भी यूज कर रहा है, साथ ही साथ यूनिट डिजिट की नॉलेज भी यूज कर रहा है। तो 3 की पावर 2019, देखो 3 की साइक्लिसिटी जो होती है वो 4 की होती है। 3 की पावर 1 है तो 3 होता है 3971 3971। तो ये यूनिट डिजिट जो है 4 की साइक्लिसिटी में रिपीट होती है। अब देखो 2019 जो है वो कौन सी पावर है, मतलब बेसिकली 2019 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कौन सी पावर है, ये है थर्ड, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3। तो जो थर्ड वाला देखो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट
ये 3 9 7 1 मतलब 4 की साइक्लिसिटी, कि अगर पावर 1 है, 2 है, 3 है, पावर 4 है 3 की, अगर पावर 5 है तो 3 आएगा यूनिट डिजिट, पावर 6 है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, पावर 7 है तो ये रिपीट होता है 4 की साइक्लिसिटी में। तो 3 की पावर 2019 जो है इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 7 आएगा, नंबर बहुत बड़ा होगा, यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर भी 7 ही मिलेगा। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट इंटायरली कंप्राइजेस ओनली 1111। कह रहे हैं कोई एक नंबर है, लेट्स से कोई नंबर x है, अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बोल रहे हैं आपको प्रोडक्ट मिलेगा 1111 सो ऑन। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ x जिससे आपको ये प्रोडक्ट 111111 मिलता रहेगा। हमें नहीं पता कितने वन है इसमें, राइट। अब देखो इसको करने का तरीका एक और ये है कि x आपको निकालना है, x आपको नहीं पता, बट 7 को आप अगर ले जाओ टू दी अदर साइड, यानी कि 1111 डिवाइड बाय 7, तो आप अब देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, रिमाइंडर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये जो 1111 है इट शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, और हमसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें सारी डिजिट्स 1 हो और जो 7 से डिविजिबल भी हो। तो हम शुरू कर सकते हैं विद द स्मॉलेस्ट नंबर। वैसे तो आप ऑप्शंस देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि वो नंबर जो होगा कम से कम 5 डिजिट का तो होगा, बिकॉज देखो 5 डिजिट का, वैसे तो 5 से भी बड़ा ही होगा, बिकॉज 5 डिजिट का नंबर अगर ये है और 7 से डिवाइड करते हो तो आपको फिर आंसर 5 डिजिट का नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 4 डिजिट का। तो इससे एक चीज तो वैसे अपने आप ही क्लियर हो रही है कि नंबर कम से कम 6 डिजिट का होना चाहिए। और अगर आपको 7 की डिविजिबिलिटी के रूल बताऊं तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे मान लो 1111 है तो आपको 3 के ग्रुप्स बनाने हैं, है ना। अब ये 111 -1 यानी कि 110। अब 110 क्या 7 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। देन 5 डिजिट का अगर आप नंबर लो तो 5 डिजिट का नंबर लिया तो यहाँ पे क्या होगा 111 - 11, तो ये हो गया 100। 100 7 से डिविजिबल होता है? सर नहीं होता। नेक्स्ट 6 डिजिट का नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखो 111 - 111 यानी कि 0। 0 7 से डिविजिबल है? हाँ। मतलब इसका रूल ये होता है कि जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो डिफरेंस प्लस माइनस जब हम करेंगे तो वो जो फाइनल नंबर आएगा या तो वो 0 हो या फिर 7 से डिविजिबल हो, ये रूल होता है। तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब ये जो 111 6 टाइम्स ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। तो अब आप इसको, बेसिकली पॉइंट ये है कि आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वही आपका आंसर है। तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर लो। तो अगर आप 111 6 टाइम्स 1 को अगर 7 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या क्वेश्चन मिल रहा है वो आपको चेक करना। तो 7 × 1 7, देन 41, 7 × 5 35, देन 61, देन 7 × 8 56, देन अगेन 50, देन 51, तो 7 × 7 49, देन 21, तो 15873 आप चेक कर सकते हैं। यहां पे आपका आंसर निकल कर आएगा, क्वेश्चन आएगा 15873। सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी अलग तरीके से मैंने इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल हमने यूज करा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में अभी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखो एक सिमिलर क्वेश्चन आपको याद हो 2022 या 23 में मैंने आपको अभी दिखाया था ऊपर। ठीक है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज 4 नंबर्स लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, 3 4 5 6 का पहले एलसीएम निकालो, उसके बाद जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम का मल्टीपल निकालो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल, और उसमें 2 प्लस कर दो। तो 3 4 5 6 का एलसीएम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया मैं बिगेस्ट नंबर की टेबल को पढ़ता हूं और वहां से मैं एलसीएम निकाल लेता हूं। ठीक है, अब देखो 5 भी है यहाँ पे, 5 भी है, मतलब हमें 6 का वो मल्टीपल चाहिए जिसके एंड में या तो 0 आए या 5 आए। अब 6 के मल्टीपल में 5 नहीं आ सकता तो 0 ही आएगा। तो 6 के मल्टीपल जिसमें 0 आता है वो होते हैं 30 60 90 एंड सो ऑन। तो पहले स्मॉलेस्ट को चेक करो, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 30 लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ 60 जो है वो सबसे डिविजिबल है। तो 3 4 5 6 का जो एलसीएम है वो आ गया 60, लेकिन हमको चाहिए 4 डिजिट नंबर, लीस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आप लीस्ट 4 डिजिट मल्टीपल निकालो 60 का, तो वो आपका आएगा 1020, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 60 का टेबल पढ़ लो या 6 का टेबल पढ़ लो, 0 बाद में लगा देना। ठीक है, 6 का टेबल पढ़ लो और 6 के टेबल में जो स्मॉलेस्ट नंबर 100 से बड़ा है तो वो होता है 102, उसमें एक 0 ऐड करो, तो 1020 आ गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मल्टीपल ऑफ 60, और हमको रिमाइंडर चाहिए 2,
तो इसमें 2 प्लस कर दो, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो गया 1022 1022। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, वो भी देख लेते हैं, जो रिमाइंडर थ्योरम से आया था 2020 में। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, अब एक एक्सप्रेशन गिवन है 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75, इस नंबर को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आपका आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आप इसको कैसे कर सकते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब जहां से कट हो रहा है, लाइक 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 20 100, अब अगेन 5 इंटू 4 75, 5 इंटू 15 75। ठीक है, अब 4 से देखो, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 31 62। अब ये और फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, अब एक बात समझना, ये जो भी न्यूमरेटर आपका बचा है, अगर आप इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, अब देखो ये 1 7 7 1 5 सारे ऑड नंबर्स हैं, तो यूनिट डिजिट भी ऑड आएगी, और कोई भी ऑड नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा आता है 1। लेकिन आंसर 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें डिवाइड करना था 100 से, हम अब इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमने 50, मतलब बेसिकली हमें अगर एक्चुअल आंसर निकालना है तो वापस 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो रिमाइंडर को भी आपको वापस 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर होगा इसका एक्चुअली में 50। एक्चुअली द रिमाइंडर विल बी 50। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। देखो, जब भी आप सिंप्लीफाई करते हो रिमाइंडर के क्वेश्चंस में, तो वापस जो रिमाइंडर आता है उसको वापस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जितना भी आपने डिवाइड करा है उससे वापस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। सो दीज वर दी क्वेश्चंस, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से मैं अलग अलग टॉपिक्स पे PYQs लेकर आता रहूंगा। तो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो हिट द लाइक बटन अगर वीडियो पसंद आया हो, एंड डू शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल ताकि सब इसका बेनिफिट उठा पाए। एंड इफ यू वांट कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो आई वांट कि आप लोग अपना फीडबैक भी जरूर दें कमेंट सेक्शन में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, चलिए, ऑन दैट नोट वी एंड इट हियर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड, गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड जय हिंद।